चुनाव 2024 के लिए 1 जून को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है 4 जून को, क्योंकि 4 जून को मतगणना होने हैं और ऐसे में सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो क्या लगता है किस तरीके से प्रदर्शन हुआ और कितने सीट जो है वो इंडी गठबंधन के खाते में आने वाले हैं। देखिए, इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से बहुत अलग था और ये स्वतःस्फूर्त तरीके से जनता आगे बढ़कर वोटिंग कर रही थी और जिस तरह से उनके प्रिय युवा मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो षड्यंत्र के तहत उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका आक्रोश जो है साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो महारैली, उलगुलान, न्याय रैली वगैरह हो रही थी उसमें आप जनसैलाब देखा आपने होगा कि स्वतःस्फूर्त तरीके से वो लोग कैसे निकल रहे थे। तो ये सब भी है और बहुत सारा ऐसा इशू है जो केंद्र की भाजपा सरकार ने वादे किए थे पिछले चुनाव में, वो पूरे नहीं हुए। जैसे कि कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे हर व्यक्ति के, वो नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, वो नहीं हुआ। फौज में नौकरी 4 साल के लिए, अग्निवीर योजना की 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। फिर एक फौज में नौकरी का बहुत बड़ा मायने हुआ करता था, वो भी 4 साल का हो गया। तमाम बहुत सारी सरकारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे प्राइवेट को दे दी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद उसकी सच्चाई भी पता चली कि किस तरह से ईडी, सीबीआई का जेल का डर दिखा के ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया गया जिनके खिलाफ वही लोग बोलते थे। तो ईमानदारी की बात भी आप लोग समझ गए कि क्या हाँ ईमानदारी है। भ्रष्टाचार की बात पहले करती थी भाजपा सरकार और जितने भ्रष्टाचारी थे, मतलब जिनको भाजपा के ही लोग पी कर भ्रष्टाचारी पानी पी कर बोलते थे कितना भ्रष्टाचार किया, इतना किया, इतना किया, नाम नहीं गिनाऊंगी, उनको अपने पार्टी में शामिल करा के मंत्री बना देना, टिकट दे देना। इससे लोगों को ये भी पता चल गया कि भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा का क्या स्टैंड है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर अंडर करंट है और जनता इस बार इंडिया गठबंधन को बहुत वोट की है। जैसे हम लोगों को सूचना है तो हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम सीटें आए। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और आप लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में गई, भ्रमण की। क्या लगता है कि लोगों का मिजाज कैसा है और किन किन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच में गई थी? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। माननीय जैसे अगर हम स्टेट की बात करें, यहाँ तो माननीय हेमंत जी ने बहुत काम किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो उसमें यही सब बातें जो मैं अभी कह रही थी वो सारे मुद्दे बहुत अहम थे। सिर्फ धर्म के नाम पर तो देश नहीं चल सकता ना, देश को चाहिए विकास। महिला सुरक्षा की बात होती थी, वो कहीं दिख नहीं रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में कहते हैं कि 80% उसका जो फंड है वो विज्ञापन में खर्च हो गए। उज्ज्वला योजना भी अभी लगभग वो फेलियर हो गया क्योंकि इतना गैस की इतनी कीमत है कि लोग खरीद नहीं पाते हैं। उसी तरह से गांव तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती है। हमारे झारखंड की अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 8 लाख और मकानों की जरूरत थी, जिसके लिए माननीय हेमंत जी ने बार बार चिट्ठी लिखा केंद्र सरकार को, वो नहीं मिला। तब जाके अब वह आवास योजना लॉन्च किया उन्होंने, जिसमें 3 कमरों का एक फ्लैट। तो ये सब मुद्दे थे। इसके अलावा जैसे सीएम एक्सीलेंस स्कूल की बात है, जो यहाँ के शिक्षित बच्चों को विदेशों में पढ़ाने की जो बात हुई है, तो इंडिया गठबंधन मिलकर केंद्र में भी इस तरह की पॉलिसी चलाने की बात कर रहे हैं ताकि सबके हित में सोचे, सिर्फ किसी जाति या धर्म विशेष के बारे में नहीं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो सबसे पहले वो कोल्हान आते हैं, उसके बाद वहां से वो सिर्फ यही बोलते हैं कि झामुमो और कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त है, मौका नहीं छोड़ती है ये दोनों पार्टियां कि किस तरीके से भ्रष्टाचार करे। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से झारखंड में आकर इतनी बड़ी बात कही, इसको इंडिया गठबंधन किस रूप में ले रहा है? देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार की जो बात है तो भ्रष्टाचारियों को भाजपा लगातार अपने पार्टी में शरण दे रही है। जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको अगले ही दिन या 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर तो इसका मतलब भ्रष्टाचार कह के उनको डरा के धमका अपने पार्टी में शामिल करना। और जिन भ्रष्टाचारियों के बारे में हाल फिलहाल में बातें आई उनमें एक देखिए पूजा सिंघल जी के बारे में कहा गया, जेएमएम और बाकी गठबंधन से जोड़कर। तो पूजा जी के ऊपर जो केस हुआ वो 2005 का था, मनरेगा घोटाले का, जो भाजपा के कार्यकाल का था। उसी तरह से अभी जिनको पीएस जो है इनके आलम जी के यहाँ जो कुछ भी मिला, तो लोग ये कहते हैं कि इसके पहले वो 2 भाजपा के मंत्रियों के भी पीएस थे, तो भी जांच बाकी है कि भाई वो पैसे आखिर किसके थे। तो अभी से ही किसी के साथ किसी का नाम जोड़कर बोलना सही नहीं है, वो जांच के बाद ही पता चलेगा।
एक और स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में थी, कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार कल्पना सोरेन सभा को संबोधित करते हुए सिर्फ यही बोलती हुई नजर आ रही थी कि षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, अब जनता जवाब देगी। तो क्या लगता है वो जिस तरीके से चुनावी सभा में लोगों से मिल रही थी स्टार प्रचारक के रूप में, कितना असर देखने को मिलेगा? ये 4 तारीख को जनगणना है, उनकी गणना है, माफ कीजिए। हाँ, उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी और लोग जिस तरह से पसंद कर रहे थे उन्हें, उसको देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा कि उनको इतने कम समय में लोगों ने स्वीकार किया। उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया लोगों ने बहुत पसंद किया। और एक माननीय हेमंत जी के लिए जो आवाज बनकर उभरी वो भी काबिले तारीफ है। और उनका आना इस समय पार्टी को भी बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने स्वागत किया उनका। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आगे और भी अच्छा करेंगी और जनता उनको भरपूर प्यार देगी। अगर एग्जिट पोल की बात करेंगे तो यही खबरें सामने आ रही है कि 5 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है झारखंड में। तो क्या लगता है, आप लोग इससे ज्यादा अनुमान लगाए थे या फिर आपको लगता है कि एग्जिट पोल में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा? देखिए, एग्जिट पोल में भी बहुत असमानता दिख रही है। जो गोदी मीडिया के रूप में जानी जाती है उनके आंकड़े अलग हैं, और कुछ ऐसे जो ये है यूट्यूब जो चैनल्स हैं उसमें बहुत बड़े चैनल्स के बहुत ही तटस्थ जो पत्रकार लोग, सीनियर पत्रकार लोग जो कहते हैं, उनमें काफी अंतर दिख रहा है। और देखिए, आखिर एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, अंडर करंट है, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि हमारे ही के अंदर के लोग जाकर फिर खड़े हो गए वोट काटने के लिए, तो उससे कुछ नुकसान तो होगा। लेकिन वोटिंग बहुत अच्छी हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें बहुत ज्यादा सीट्स मिलेंगे। लगभग कम से कम 8 तो मिलना ही चाहिए, 8-10। अगर उससे कम आता है तो क्या लगता है कि चूक कहाँ होगी? अगर उससे कम आते, क्योंकि आप लोगों ने अनुमान लगाया होगा। चूक ये एक है हम लोगों की कि हमारे प्रत्याशी को लास्ट मोमेंट में टिकट मिला, तो हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको तैयारी का वक्त बहुत कम मिला। क्योंकि जनता चाहती है कि चुनाव के ठीक पहले नाम घोषित होने के बाद वो जरूर क्षेत्र में आए। फिर संगठन के मामले में भी कई जगह हल्का था संगठन, बूथ कमेटी उतनी नहीं थी जितनी भाजपा के पास थी। तो चूंकि उनकी बहुत अमीर पार्टी भी है भाजपा, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वो लोग संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत भी हैं। तो अगर ऐसा है कहीं कुछ गलत लगे कुछ ऐसा, तो उसमें हमारी जो खामियां हैं उस पर विचार करना चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में वो कमी दूर की जा सके। तो उसमें सबसे बड़ी जो जरूरी है वो संगठन को और मजबूत करना, और दूसरा की फंड की व्यवस्था करना, क्योंकि फंड हमारे कैंडिडेट्स के पास बहुत कम हुआ करते हैं भाजपा की तुलना में। तो ये दोनों चीजें हैं, तो ये अगर ना हो, और कुछ लोग जो वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको डमी कैंडिडेट के रूप में कई बार खड़ा किया जाता है। कई बार उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, तो वो अपने पार्टी के लिए उसको अपनी इच्छा को नहीं रोकते। ये सब है। गांडे में क्या लगता है, क्योंकि जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गई थी कल्पना सोरेन, आप खुद मौजूद थी और सभा को जब उन्होंने संबोधित किया कई बातों का जिक्र किया, क्या लगता है गांडे में किस तरीके का परिणाम जो है वो सामने आएगा और आप लोग क्या सोचे हैं? गांडे में तो बिल्कुल वो सीट हम लोग जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ने खुद, मुझे याद है हम लोग का स्थापना दिवस समारोह था गिरिडीह में, उसी में कह दिया था जनता ने हाथ उठा करके, हाँ बिल्कुल स्वीकार है। क्योंकि उस समय सरफराज जी ने पूछा भी था कि इनको स्वीकार है, हाँ स्वीकार है। तो फिर हम जो क्षेत्र में गए तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों का रुझान है हम कैंडिडेट की तरफ, और निश्चित रूप से वो सीट हम लोग जीत रहे हैं और बहुत अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं। तो देखिए, एग्जिट पोल को लेकर सभी टीवी चैनल्स अलग अलग आंकड़े जो है वो बता रहे हैं। अगर झारखंड की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 9 सीटें आएंगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आने वाली है। लेकिन महुआ मांझी ने कहा है कि हम लोगों ने जो आकलन किया है, हमारे अनुमान से 8 से 9 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी। अब 4 जून को सभी को इंतजार है कि आखिर किस तरीके से परिणाम जो है वो सामने आएंगे, और तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची।